नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है गर्भावस्था में प्रसव पूर्व पंजीकरण। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रसव पूर्व पंजीकरण एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा प्रदान की जाती है। ये सुविधा किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण कब, कहाँ और कैसे कराएं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट से। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4076-802। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वप्ना दास। डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि प्रसव पूर्व पंजीकरण ये क्या है और महिलाएं जो हैं, ख़ासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो इसका किस तरह से लाभ उठा सकती हैं। देखिए, ये कार्यक्रम हम पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है। तो अब जो हम लोग अपने यहाँ से एक MCP कार्ड बनाते हैं, जिसको कहते हैं मातृ एवं शिशु कार्ड, प्रोटेक्शन कार्ड है ये, जिससे कि सुरक्षा, प्रोटेक्शन मतलब जो MCP है सुरक्षा कार्ड है। इस कार्ड को जो है, जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, इस पर उसका रजिस्ट्रेशन दर्ज हो जाता है, जिसमें पहले पेज पर जो है, अगर आप देखेंगे, महिला का नाम, उसके घर का एड्रेस, उसके पति का नाम, उसके आधार संख्या भी, और उसके साथ साथ उसका बैंक अकाउंट का भी है, आशा का नाम, गांव का नाम, अगर वो शहर की क्षेत्र की है तो वहीं का नाम, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। इसके साथ साथ जो है वो ANM कहाँ पे उनका है, वो कौन देख रही हैं, ये सब प्रथम पेज पे ही है। अब आप सब जानते हैं कि ये ज़रूरी है हर मरीज़ के लिए, जो भी है, ये जो जिसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। कभी भी आप कहीं जाते हैं तो आप अपने साथ अपनी पुरानी, आप इतनी सारी पोथे ले जाते हैं ना कि आपने ये जांच कराई, ये दिखाया, तो ये कार्ड में सब कुछ एक साथ ही आ जाता है जी। जब उसमें आप पंजीकरण कराएंगे एक बार, उसके साथ साथ अंदर आप जब देखेंगे, इस पर 4 जांचें लिखी हैं। खून की जांच की जगह है, पेशाब की जांच की है, ब्लड प्रेशर, सब कुछ है। प्रत्येक बार जब आती है तो पेट की जांच की भी जगह है। इसी के साथ साथ ये जब महिला डिलीवर करती है तो उसके बारे में भी है। उसके बाद जैसे जैसे वो बच्चा है, बच्चे का कार्ड भी इसके साथ है। तो जो बच्चे की इम्यूनाइजेशन कार्ड भी इसको हम कहते हैं। इसी के साथ इस पे कैसे, क्या गर्भ अवस्था के समय क्या क्या करना है, बच्चा जब पैदा होता है उसके कब तक दूध पिलाना है, उसको क्या क्या आहार दिए जाने हैं, कब अस्पताल जाना है, कब कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब कुछ उसमें अंकित है। ये जो MCP कार्ड है, ये MCP कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है और हर महिला को ये होना चाहिए। इसको ANC रजिस्ट्रेशन हम कहते थे पहले जी। अब हम ये कई जगह आप देखेंगे एक एक पर्चा मिल जाता है महिला को कि भाई इस पर्चे पे एक आज गई तो दिखाएं। अब कल जब जाती हैं तो वो पर्चा भूल जाती हैं या भूल गई जी, और कहीं रखा है, भाई वो टांड में रख दिया, ये कहीं रख दिया। ये कार्ड थोड़ा मोटा होता है, तो इस पे सारी चीज़ें जो जांच है, 9 महीने का समय जो है उसने जो बिताया, उसके साथ बच्चा जो 5 साल का होता है जी, तब तक का पूरा उसका ब्यौरा जो है इसी MCP कार्ड में रहता है। यानी कि MCP कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, इस वक्त पहले कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो गर्भावस्था के दौरान जब उनको पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान, तो उनको जो पंजीकरण होता है
तो वो सीधे जा करके कराएं, कहाँ कराएं, कैसे ये होता है? एएनएम के माध्यम से होता है कि आशा बहू के माध्यम से होता है? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि कुछ घुमत्तू परिवार होते, आप तो यहाँ हैं, कल वो दूसरी जगह चले जाते, तो वो कहाँ पे जो है पंजीकृत, उनकी महिलाएं पंजीकृत कहाँ कराए? क्योंकि वो तो परिवार घूमते रहते, चलते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब। अगला सवाल मेरा यही था, लेकिन नंदस्वरूप मिश्रा जी ने पूछा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा जानना चाहेंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में, रजिस्ट्रेशन किस तरह से, कब, कैसे और कहाँ होता है, जैसा कि इनका सवाल है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने VHND में रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। आपकी आशा बहू जो है, जैसे ही आप प्रेग्नेंट, अपनी क्या बोलते हैं, मासिक माहवारी मिस करती हैं, आशा बहू से बताकर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करा ले। जैसे ही पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपने VHND पे जाके, हर बुध और शनिचर को आपके यहाँ होता है, हर महीने में एक बार होता है, तो आप जाके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। एएनएम करती हैं वहाँ पर। इसी तरह से शहरी क्षेत्र जो हमारे हैं, वहाँ UHND है, वहाँ पे भी आपको आपकी एएनएम रहती हैं, आपकी आशा भी हैं, आप उनके साथ जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अथवा अगर आपके पास कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल है या आपकी PHC है, CHC, आप वहाँ जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल इनका और भी था। जी, हाँ, जी, जी। जो इधर से उधर जाते हैं, जी, ट्रांसफर हो जाता है बाय चांस। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए हमने कहा ना, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टल पे आ जाता है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाते हैं, उसमें एक आपको MCTS नंबर मिलता है या अथवा RCH नंबर है, ये आपके वेबसाइट पे आ जाता है। हमारा एक MCTS पोर्टल है या RCH पोर्टल, वहाँ पे आपका नंबर हो जाता है, आपकी सारी जानकारी उस पर आ जाती है। आप उस कार्ड को लेकर, एक बार जो आपका कार्ड बन गया और आपको जो नंबर अलॉट हो जाता है, उस कार्ड को लेकर अगर आप दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे भी उसी कार्ड के सहारे आप पूरा अपना रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन वहीं पे करा लीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, बट अपनी जांच आप करा लीजिए। पहली जांच, दूसरी जांच, तीसरी जांच, चौथी जांच, अथवा और भी जांचें कराते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम जहाँ पे आप हैं वहीं आसपास के सरकारी अस्पताल में जाकर या VHND या UHND में जाकर अपनी जांच करा सकते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बात चल रही है MCP कार्ड की, तो हमेशा गर्भवती जो महिलाएं हैं उनसे कहा जाता है कि भाई आप हमेशा इसको साथ रखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जो अगर आपको अपनी सर्विसेज क्या आपको है और क्या आपको आगे चाहिए, वो उसी कार्ड पे लिखा है। जी, बच्चे का एक इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है ना, अगर आपके पास है कि पहले डोज लग चुकी है, पोलियो हो चुका है, सेकंड डोज लगी है, फिर बूस्टर आपको लगा है, तो आप जब वो कार्ड ले जाएंगे तो आपको पता है क्या क्या लगा है बच्चे को, क्या क्या नहीं लगा है और क्या लगना है। इसी तरह से गर्भवती माता जो है, जब वो कार्ड लेके जाती है, तो पहली बार क्या क्या जांच हुई हैं, अथवा अगर खून की कमी निकली है, हीमोग्लोबिन उसका अगर 9 है, तो अब नेक्स्ट टाइम अगर 6 हो गया या 10 हो गया, तो आपको पता है कि वो दवा खा रही है, वो बड़ा है। अगर कम हो गया तो आपको पता है कि 6 जो है सीवियर एनीमिया में हो गई है, इसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा चाहिए। उसी तरह से अगर आप दूसरी जांचें कराते हैं, जैसे HIV की जांचें भी इसी पे दर्ज हो जाएंगी, आपकी ब्लड ग्रुप है, आपका शुगर जांच है, पेशाब की जांच है, ब्लड प्रेशर और वजन, ये सभी जांचें इस पर ही कार्ड पर लिखेंगे। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगी तो डॉक्टर जो है या आपका जो भी प्रोवाइडर है, हेल्थ प्रोवाइडर है, वो जो है वो नाप सकता है ना कि पिछली बार ये था, इस बार ये है। पेट की जांच में देखा भाई पिछली बार 20 वीक्स था, अभी जो है अब 1 महीने बाद आई हैं, तो इसका 24 वीक्स के हिसाब से होना चाहिए। कम हो गया तो उसको एक दिमाग में रहता है कि कुछ गड़बड़ है जी, तो आपको कुछ जांच और करानी चाहिए। यानी कि उसमें सारी डिटेल होती है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, ब्लड प्रेशर कितना है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये MCP कार्ड हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, से ये जानना चाह रहे हैं कि किसी गर्भवती महिला को किस समय से पंजीकरण कराना चाहिए? मुझे पता चल गया कि वो गर्भवती है, तो पंजीकरण कब कराना चाहिए? और मान लीजिए किसी कारणवश वो पंजीकरण नहीं करवा पा रही है, तो उसका क्या, किस तरह से नुकसान हो सकता है, क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए, जैसे ही आपको पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्लीज़ अपने VHND पे जाइए अथवा किसी भी स्वास्थ्य यहाँ पे पहुँचिए, स्वास्थ्य जो आपके नियर बाय स्वास्थ्य इकाई पर पहुँचकर अपना पंजीकरण करा लीजिए। चाहे PHC है, CHC है, VHND सब सेंटर कहीं पे भी कराइए, इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके कराइए। और अगर आप नहीं कराती हैं तो इसके दुष्परिणाम देखिए। आपने खून की जांच नहीं कराई, आपका हीमोग्लोबिन कितना आपको नहीं पता, आप डिलीवरी के समय अस्पताल में पहुंची,
तो आपको पता चला आपका 6 ग्राम है, 5 ग्राम है, 2 ग्राम है, तो उस समय आपकी स्थिति नाजुक होती है। आप एक परेशानी, क्योंकि डिलीवरी के समय बहुत परेशानी होगी अगर आपका खून कम है। अगर आपने पहले ये जांच कराई है और डॉक्टर को पता चला कि ये कम है, तो आपको ट्रीटमेंट हो सकती है, आपको आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लग सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ब्लड भी चढ़ सकता है, जिससे कि वो आपका उपचार हो सकता है। उसी तरह से जैसे ब्लड प्रेशर है, आपने नहीं जांच कराई, पता चलता है कि आप सीवियर एक्लेम्सिया में आप लैंड अप होते हैं, दौरों में, जिसको कहते हैं ना, दौरे पड़ जाते हैं, बच्चा पेट में आता है तो कई बार हो जाता है। तो आपका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल रहा, आपको पहले पता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसकी दवाई चलती रहेगी, तो आपका कंट्रोल रहेगा, तो आप एक्लेम्सिया में लैंड नहीं होंगी, प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया में। इसी तरह से डायबिटीज़ की अगर जांच कराई नहीं है और आपकी डिलीवरी के समय पता चलता है कि आपका शुगर बहुत हाई है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है दोनों चीज़ों के लिए, चाहे आप ऑपरेशन कराना चाहे नॉर्मल डिलीवरी। आपको पता है इन्फेक्शन बहुत चांसेस हैं, और सीवियर डायबिटीज़ अपने आप में एक ख़तरनाक चीज़ है। हर चीज़ की जब आप जांच कराएंगी, पहले से अगर आपने पंजीकरण कराया है तो सब जांचें आपकी होती रहेंगी। इसी के साथ जैसे मैंने बताया था कि पेट में बच्चा कितना बढ़ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अगर बच्चा जो है 32 हफ्ते में दिखाया, 34 हफ्ते में दिखाया, अगर आपने नहीं दिखाया है और कुछ बच्चे को हो जाता है या ग्रोथ कम हो जाती है, कुछ होता है, तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए टाइम पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। शुभी जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। हाँ जी। गौतम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पन्ना से। जी, भोपाल से। जी जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ दीदी जी के जैसे गर्भवती महिला है तो इसका पंजीयन कितने समय में करवाना चाहिए? बताइए डॉक्टर साहब। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे ही पता चलता है, गर्भ के संबंध में पता चलता है, आप अपने नज़दीक स्वास्थ्य इकाई पे जाकर इसका पंजीकरण करा लीजिए, जिससे कि आपको पहली जांच हो जाएगी। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पंजीकरण हो गया जी, उसके बाद जो है वो 4 जांचें होती हैं। कौन कौन सी 4 जांचें होती हैं और कब कब होती हैं, ये हमारी गर्भवती बहनें ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, जो 4 जांचों का मतलब है, आपने पंजीकरण कराया जी, उसके बाद वो पहला आपका जांच हुआ जब आपकी खून पेशाब की सब जांचें हो गई। उसके बाद आप जब 16 वीक्स पर आपको जब बुलाया जाता है, नेक्स्ट वीक जब बुलाया जाता है 12 हफ्ते के बाद जी, तब आप एक बार जाके जांच कराइए। 24 से 26 हफ्ते में फिर जाके दिखाइए, और लास्ट जो ट्राइमेस्टर है उसमें जाके एक बार दिखाइए, जो आपका आखिरी त्रिमाही जिसको कहते हैं, जो 3rd वाला जो आपका ट्राइमेस्टर होता है, उसमें आप दिखाइए। ये बहुत ज़रूरी है। ये तीनों बार आप जाएंगे और हर बार आपकी एक हीमोग्लोबिन होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वेट होगा, यूरिन एल्बुमिन शुगर होगा। प्रथम और 24 से 26 हफ्ते में आपका OGTT जिसको कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा, इसमें एक आपकी ग्लूकोज पिला के जांच की जाती है जी। पहली बार में आपका HIV और सिफिलिस की जांच भी होगी। इसके साथ साथ आपका जो PI ब्लड प्रेशर की मैंने पहले बता दिया, जो खून की जांच है, जो ब्लड ग्रुप जिसको कहते हैं, ब्लड ग्रुप की जांच भी आपकी एक बार होगी। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जितनी भी ये जांचें होंगी ये निःशुल्क होंगी? जी, स्वास्थ्य इकाइयों पर ये जांचें निःशुल्क होती हैं जी। और ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप इन स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ उठाइए और हाँ, दूसरों को भी बताइए। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है गर्भावस्था में प्रसव पूर्व पंजीकरण, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्ना दास, और इस वक्त किरण जी लाइन पे हैं। हेलो। हाँ, हेलो, स्वागत है किरण जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं नमस्ते जी महाराज जल से बोल रही हूँ जी। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मैं जानना चाह रही हूँ, मेरे लेफ्ट ओवरी में सिस्ट हो गया है लगभग 6 सेंटीमीटर का, तो उसका हम या ऑपरेशन से ही वो सही होगा? अभी तो एक ये क्या है, CI 125 कोई है, टेस्ट है ब्लड का, उसको हमने दिया है, अभी आया नहीं है उसका। आपकी एज कितनी है, हम ये भी जानना चाहेंगे। हम ये 35 ईयर्स है। डॉक्टर बताइए, आपके बच्चे हैं? हेलो। नहीं मैम, किरण जी, मेरे बच्चे नहीं है। अच्छा, आपका सिस्ट भी 6 सेंटीमीटर के लगभग हो गया है। आप कहीं दिखा रही हैं? जी, गोरखपुर में मैंने दिखाया है। गोरखपुर कहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में? नहीं,
मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं गई थी वहाँ पे जी जी। तो वहाँ सही से नहीं, लोग वहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा था, तो मैंने लगता है उनसे दिखाया। यानी कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप प्राइवेट में दिखा रही हैं? मैं लेकिन ये जानना चाहते हैं, हेलो है दूरबीन द्वारा ऑपरेशन में, तो जी। अगर वो कराते हैं हम तो कितने दिन में हम ठीक हो, पेशेंट कितने दिन में सही हो जाता है, चलने फिरने लायक? बताइए डॉक्टर साहब। क्या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा है आपसे? हेलो किरण जी। कि दोनों आप करा? हाँ जी। क्या आपको डॉक्टर ने कुछ बताया है? क्या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने की बात कही है? नहीं, वो बोली है आप दोनों करा सकती हैं, दूरबीन द्वारा भी करा सकती हैं और उन्होंने पेशेंट के ऊपर कर दिया कि डिसीजन पेशेंट ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब सरकारी डॉक्टर के और इसे मतलब गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल के भी उसमें हेल्प हमको मिले, हम वहाँ भी करा सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये प्राइवेट डॉक्टर के चक्कर में हम क्यों पड़े? आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, अपनी जांचें कराइए, हो सकता है आपको अगर सिस्ट बड़ा है तो ऑपरेट हो जाएगा, वहीं पर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो जाएगा और उसके लिए आपको कोई खर्चा भी नहीं होगा। और आपको हो सकता है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट भी आप चलाना चाहती होंगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना साधना जी? किरण जी, किरण जी अगर आप लाइन पे हैं तो प्लीज। हेलो। सब डिस्कनेक्ट हो गया है फोन जी। हाँ किरण जी, नहीं डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गया जी। तो यानी कि ये सरकारी अस्पताल में जाकर के इनके बच्चे भी नहीं हैं, हाँ, तो ये आई एम श्योर कि ये आगे जाकर अपना बच्चा भी चाहती होंगी, तो इसके लिए इनको ज़रूर ट्रीटमेंट कराना है और सरकारी अस्पताल में कराइए, आपको सब कुछ मुहैया हो जाएगा। किरण जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पंजीकरण हो गया, टेस्ट की बातें हो गई, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसको उच्च जोखिम गर्भावस्था भी कहते हैं, इसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये क्या है और कौन सी महिलाएं इस कैटेगरी में आती हैं। देखिए, मैंने कहा ना शुरू में, सब जांचें कराना, ये तीन आप जब देखेंगे तो जांचें हो जाएंगी जी। हिस्ट्री हो जाती है। जब आपने ये कार्ड बनाया तो इसमें पहली बार में ही आपका हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया है, वो एक हाई रिस्क है। अगर आपकी हिस्ट्री ली है, आपके पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, वो एक हाई रिस्क है। आपका पेट में बच्चे ट्विंस हैं, वो भी हाई रिस्क है। अगर आपको जीडीएम पॉजिटिव है, जैसे डायबिटीज़ पॉजिटिव है, तो वो हाई रिस्क है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसको भी हम हाई रिस्क मानते हैं। इसलिए देखिए, हम सब जांचें करा रहे हैं। आपको सिफिलिस या HIV है, उसको भी हम हाई रिस्क पे मानते हैं। इसी के साथ अगर वो मल्टी ग्रेविड है, 4-5 से पहले से बच्चे हैं उसके पास और वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, या अथवा वो बहुत एज में जाके प्रेग्नेंट हुई है, पहला बच्चा बहुत एज में है, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देखना, इसके साथ साथ पेट जब देखेंगे तो बड़ा हो गया, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अपने टाइम से ज़्यादा बड़ा लगता है, वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी हो सकता है, तो वो भी हाई रिस्क है। तो इसी जो जांच से हमें पता चल जाता है, टाइम पे जांचों से पता चलेगा कि हाँ ये हाई रिस्क में है, उनकी लाइन लिस्टिंग होती है और उनको उपचार कर लेते हैं, किया जाता है, स्वास्थ्य केंद्र पर उनका उपचार होता है, जिससे कि जो डिलीवरी के टाइम तक उनका जो हाई रिस्क का पेशेंट है, इनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाए और सेफ डिलीवरी हो। हमारा यही कहना है, हम हर चाहते हैं हर मदर, जो जितनी भी माएँ हैं, उनकी सेफ डिलीवरी हमारे इंस्टीट्यूशन में हो और अस्पतालों में हो, और वो जो है बिल्कुल सेफ, जब वो बच्चा हो जाए और घर जाए बिल्कुल स्वस्थ होकर जाए। क्योंकि हर शख्स, हर परिवार का एक ही ख्वाब होता है कि उनका बच्चा दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, यानी कि बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। यही हमारा वो है। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में प्रसव पूर्व पंजीकरण के बारे में, और इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर स्वप्ना दास। डॉक्टर साहब, पंजीकरण के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हर गर्भवती महिला को फौरन पंजीकरण कराना चाहिए। इसके अलावा क्या जो प्रधानमंत्री मातृत्व सुविधा है, क्या उसकी भी उनको फ़ायदा मिल सकता है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है हमारा है, ये जो है प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा, उनका जो है एक बड़ा सपना था कि ईच एंड एवरी, हर गर्भवती महिला को किसी सक्षम हाथों द्वारा एक बार कम से कम उसकी प्रेगनेंसी में देखा जाए। सक्षम हाथ मतलब एक डॉक्टर के द्वारा, MBBS डॉक्टर के द्वारा एक बार परीक्षण किया जाए। देखिए, हमारे VHND में हमारी ANM देखती हैं, हो सकता है कई बार उनसे कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं, तो एक बार अगर वो डॉक्टर के हाथों में देखता है तो उसको उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, वो देख पाएगा, समझ पाएगा, और उसकी जो अगर हाई रिस्क है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी।
इसी के साथ जब वो एक बार स्वास्थ्य केंद्र पे जाएगी तो उसकी कुछ जांचें जो रह जाती हैं VHND पे नहीं हो पाती हैं, जैसे ब्लड ग्रुप नहीं होता है अथवा अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं हो जहाँ उपलब्ध है, ये सब जांचें भी उस दिन हो जाती हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो महिलाएं आती हैं यदि उनकी कोई जांच रह गई है जो नहीं हो पाई है उनके स्वास्थ्य केंद्रों में, जैसे PHC पे कुछ जांच नहीं हो पाई होगी अथवा VHND पे नहीं हुई है, तो वो जांचें उस दिन उनकी सारी वहीं पर हो जाती हैं और उन्हें सक्षम स्तर पर देखा जाता है किसी डॉक्टर के द्वारा, और अगर उन पर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसी के साथ उनका सुरक्षित प्रसव के लिए उन्हें हेल्प की जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नेहा जी हैं कानपुर से। जी हेलो हेलो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं तो प्लीज़ सवाल पूछिए अपना। हेलो जी मैम, मेरा ये सवाल था जी कि अगर महिला गर्भवती होती हैं तो अगर वो जाएं स्वास्थ्य केंद्र पे तो उनको अल्ट्रासाउंड स्कैन ऐसी भी कोई सुविधाएं दी जाती है, जैसे टीकाकरण और जांच वगैरह होती है, इसके अलावा इनकी भी सुविधा दी जाती है? बहुत अच्छा सवाल। अल्ट्रासाउंड करना। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने अभी जैसे बताया कि कई जगह पर जैसे VHND पे हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, PHC पे भी नहीं है, तो हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो 9 तारीख को होता है, उस दिन जो हमारी महिलाएं हैं एटलीस्ट वंस वो जाकर सक्षम हाथों से मतलब सक्षम स्तर पर दिखा लें, किसी डॉक्टर को दिखा लें, एंड वहाँ पर अगर उनका अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत एक बार कम से कम उनका अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरत पड़ने पर उनको दोबारा भी कराया जा सकता है, लेकिन वंस एक अल्ट्रासाउंड होना वो भी आवश्यक है और वो उसी दिन हो सकता है। इसके लिए जो है कई जगह पे हमारे जो 63 जिलों में हम लोगों ने 100 अल्ट्रासाउंड जो है PPP मोड पे भी रखे हैं, जिसमें कि आपको प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हैं, जहां हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन हम बाहर भेज के उनको कराते हैं और उसका पेमेंट हम लोग अपने यहाँ से स्तर से करते हैं। तो ये सुविधा ऑलरेडी हमारे यहाँ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे तो अस्पताल में हो जाती है, लेकिन आपके कई जगह पे जहाँ नहीं है वहाँ ये सुविधाएं हमने करा रखी हैं। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारी बहनों को, ख़ास तौर से जो गर्भवती बहनें हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण कराएं और बच्चा स्वस्थ है, सुखी सब लोग रहें? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि आप जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं प्लीज़ जाइए अस्पताल में अपना पंजीकरण कराइए। जितनी बार आपको डॉक्टर या ANM बुलाती हैं आप जाइए, खून की जांच, पेशाब की जांच कराइए। आपको दवाई जो मिलती है, आयरन कैल्शियम की गोली जो मिल रही है और एक बार एल्बेंडाजोल खाने के लिए जो मिलती है वो ज़रूर खाइए और अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करिए। ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी है तो प्लीज़ अपने उच्च स्वास्थ्य केंद्र पे जाके उसकी जांच कराइए और डॉक्टर को दिखा के अगर वो कुछ और जांचें वहाँ पे लिखते हैं तो वो सब करा लीजिए, जिससे कि आपको जो दौरे जैसी जो खतरनाक बीमारी आपको ना पहुंच सकें, मतलब आपका PIH अगर है तो कंट्रोल हो जाए। इसी तरह से खून की अगर आपको कमी है तो वो सीवियर एनीमिया में ना आ जाए, आपको ठीक आपका उपचार हो सके। खून की जो गोलियां मिलती हैं ज़रूर खाइए, प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये ज़रूर गोलियां खाना बहुत आवश्यक है। आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तब भी आपको एक गोली ज़रूर खानी है ताकि आप अस्वस्थ ना हो जाएं। ये सब दवाइयाँ सप्लीमेंटेशन है, जो आपका अच्छा खाना, आपको कहा जाता है कि 5 बार आप खाना खाइए। गर्भवती महिला को थोड़ा थोड़ा कम से कम 5 बार खाना चाहिए। आयरन की गोली को आपको खाली पेट लेना है, तो इसलिए आप हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1 घंटे बाद, नाश्ते के 1 घंटे बाद ले सकती हैं, अथवा और आपकी कैल्शियम जो है खाने के साथ लीजिए। एल्बेंडाजोल की 1 गोली जब VHND पर आपकी ANM दीदी खिलाती हैं प्लीज़ उसको खाइए, और ये इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये सब दवाइयाँ अगर आप खाएंगी तो स्वस्थ रहेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी, थैंक यू सो मच। जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहिबा आपको बता रही हैं, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। और ये तो था हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम हमेशा आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस वक्त हो गया है। जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, क्या गर्भवती महिला को MCP कार्ड हर समय अपने साथ रखना चाहिए? जी हाँ, यही सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल।
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। टेक केयर। और इसी के साथ